ये तस्वीर देखिए। पुलित्जर अवार्ड से नवाजे गए इस तस्वीर को आप में से बहुतों ने देखा होगा। तस्वीर 1993 की है। सूडान में खींची गई और खींचने वाले थे केविन वॉटर। सन 1994 में यानी कि तस्वीर खींचने के 1 साल बाद केविन वॉटर ने आत्महत्या कर ली। कारण था दुख और वो एहसास जो लाशों, गरीबों और भूखे बच्चों को देखने के कारण वॉटर को हुआ था। जीवन की निराशाएं जीवन की खुशियों पर हावी हो गई थी। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आज ये कहानी क्यों? तो दरअसल इस कहानी के, इस चित्र के जो एहसास हैं वो इस वक्त हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ गरीबों का एक जत्था दिखता है। बांद्रा के रेलवे स्टेशन में खड़े भीड़ में, शहरों की गलियों में सब्जी बेचने वाले लोगों में और दिल्ली में यमुना किनारे ज़मीन पर लेटे हुए मजदूरों में यही एहसास दिखता है। कोरोना संकट से बचने के लिए लगाया गया लॉकडाउन इन गरीबों के लिए गिद्ध जैसा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि कैमरे के पीछे भी गिद्ध खड़े हैं जो इन लोगों को कवर कर रहे हैं। वो गिद्ध जिनके के लिए गरीबी का दंश झेलते हुए ये मजदूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का जरिया मात्र हैं। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई उसी दिन सैकड़ों की तादाद में लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ये लोग निराश भी थे और एक अफवाह के शिकार भी। घर जाना चाहते थे किसी भी कीमत पर, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सारी ट्रेन कैंसिल हो गई और इन लोगों का सपना टूट गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि हमारे देश के नामी पत्रकारों, एंकरों और संपादकों को इन लोगों का टूटा हुआ सपना और इनकी निराशा नहीं दिखी। उन्हें लॉकडाउन से 1 दिन पहले तक रेलवे में चल रही ट्रेन चलाने की चर्चा भी नहीं दिखी। उन्हें दिखी तो बस बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक मस्जिद। रजत शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने इस पूरे मुद्दे को और मजदूरों के दुखों को हिंदू मुस्लिम के बीच केंद्रित कर दिया। एक बड़े प्राइवेट चैनल ने इस पूरे मुद्दे से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये पूरी भीड़ मस्जिद के द्वारा मैनेज की गई थी। मसलन जिन गिद्धों का जिक्र मैं कर रहा था, उन गिद्धों के इस्लामोफोबिया ने मजदूरों के दुखों को दरकिनार कर दिया। कैमरे के पीछे मौजूद इन गिद्धों ने गरीबों के मुद्दों को नोच लिया और इंसानों को हिंदू और मुसलमान में बदल कर रख दिया। हालात ये हैं कि जब कोई जावेद सब्जी बेचने जाता है तो उसे खुद को संजय बताना पड़ता है। मुसलमान नाम वाले सब्जी बेचने वाले को लोग मारते हैं, पीटते हैं। कोरोना संकट में भी कोरोना वायरस से बड़ा दुश्मन मुसलमानों को साबित करने की कोशिश की गई है इन गिद्धों के जरिए। कोरोना के संकट के बीच भी इन गिद्धों को एक अवसर दिखा। अवसर प्रोपेगेंडा फैलाने का, अवसर अपना एजेंडा ठूंसने का और अवसर भक्ति में आकंठ से भी ज़्यादा डूब जाने का। बहरहाल, केविन वॉटर के मन में जिस एहसास ने जन्म लिया उसकी अपेक्षा इन गोदी मीडिया पत्रकारों से नहीं की जा सकती। अतः ज़रूरी है कि हम खुद ही इन गिद्धों की पहचान करें, गरीबों और मजदूरों के साथ संवेदना रखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से पहले सांप्रदायिक वायरस हमें और हमारे देश को ख़त्म कर दे। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स। सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए और न्यूज़ चैनल देखते हुए अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखिए कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।